हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्स ग्रुप ऑफ सेल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सीरीज और पैरेलल में जो सेल कॉम्बिनेशन था वो हमने किया था इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मिक्स ग्रुप ऑफ सेल। इसके लिए देखो क्या है, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, ये मिक्स है, इसमें हम सीरीज में भी रखेंगे सेल को और पैरेलल में भी रखेंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये सबसे पहले मैंने ये सीरीज में बना दिए और अन नंबर ऑफ सेल्स ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। फिर इसी के पैरेलल में हम एक और सीरीज बनाते हैं। इसमें भी क्या है, एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट हैं और ऐसे ही हम पैरेलल में भी क्या रखेंगे, एन नंबर ऑफ सेल रखेंगे कि जो हमारे पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी सीरीज के अंदर कनेक्ट है, यानी हमारा जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा। और इन सभी को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करना है और वो क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो ये मिक्स हो गया ना, इसके अंदर सीरीज भी है और पैरेलल भी है, दोनों टाइप के केस लिए हमने। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो एक बार, यहाँ पे देखो सीरीज में है, ये सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि जो ईच सेल है उसकी ईएमएफ कितनी होती है, ई होती है। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने लगे हैं, एन सेल लगे हैं यहाँ पे। और जो नंबर ऑफ ये वाली जो रोज है पैरेलल के अंदर, ये क्या है, अगर हम ये एन ले रहे हैं तो ये कितनी लेनी है, हमने एम लेनी है, ठीक है। दोनों को सेम नहीं यूज कर सकते हम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज एन नंबर ऑफ सेल्स आर इन सीरीज नेट ईएमएफ ऑफ वन रो। पहले एक रो की निकालते हैं, ठीक है, एक रो की निकालेंगे क्योंकि पैरेलल में तो ईएमएफ हमारी जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर हम एक रो की निकाल लें ये वाली, तो पैरेलल में ये क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, पोटेंशियल सेम होता है। तो हम एक की निकालते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एज एन नंबर of cells are in series net EMF of one row। एक रो की EMF कितनी हो जाएगी, E हो जाएगी। और ये सॉरी, एक सेल की E है तो इसके अंदर कितने सेल कनेक्ट है, N है। तो एक रो की कितनी हो जाएगी आपके पास में, NE हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं ऐसे बना सकती हूँ क्योंकि ये जो हमारी पूरी रो है इसकी NE हो गई EMF। तो ऐसे ही ये किस में है, पैरेलल में। और पैरेलल में EMF क्या होती है हमारे पास में, सेम रहेगी। पैरेलल में EMF यानी पोटेंशियल सेम रहता है ना, तो यानी पैरेलल में ये क्या आ जाएगी, इसकी भी NE आ जाएगी, इस रो की भी NE आ जाएगी। EMF की बात कर रही हूँ मैं, इसकी भी क्या आ जाएगी, NE। फिर उससे पहले अब ये जितने भी सेल लगे हैं यहाँ पे, इन सेल को देखो एक बार, ये जो इस सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी इंटरनल, मतलब हर एक जो सेल है इस सेल का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन रो। जो एन रोज है हमारे पास में, इनका एक का निकाल लेते हैं हम। देखो क्या आ जाएगा फिर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका एक का कितना है, आर है, इसका भी आर है। और ऐसे कितने कनेक्ट है, यहाँ पे एन कनेक्ट है और एन कनेक्ट है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, एन आर आ जाएगा। आगे इतना समझ में, ये हमने इसका निकाला है। देखो अब मैं एक बार ये डायग्राम अच्छे से और थोड़ा इसको इजी बना देती हूँ, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनका टोटल ईएमएफ कितना है, NE है, कनेक्ट कर दिया। इसका भी टोटल ईएमएफ कितना होगा, NE, लगा दिए सेल। इसका भी टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, NE। ये हमने पैरेलल में लगा दिए, यानी इसका NE, इसका NE और इसका भी NE, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, सेम। और अब जो दूसरी बात है वो क्या है, हमने सीरीज का निकाला है रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है। मतलब ये जो सीरीज है ना, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR, सॉरी स्मॉल r से डिनोट करेंगे इसको, इसका भी NR और इसका भी NR, ठीक है। तो अब ये बात तो लिखने के लिए जरूरी है ही नहीं, अब आप कर लोगे ना ये तो, क्योंकि पैरेलल के अंदर क्या रहेंगे, पोटेंशियल सेम होता है। तो ये जो सेल है, ईच सेल की EMF पैरेलल के अंदर कितनी रहेगी, NE रहेगी। फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे,
ये यहाँ पे लिख दिया मैंने एज एम नंबर ऑफ, ये एन नंबर ऑफ ले रहे थे ना हम, तो इस टाइप से हमें पैरेलल में क्या लेना है, एम नंबर ऑफ रोज है हमारे पास में, और पैरेलल में टोटल जो ईएमएफ हो वो कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। और सेम ऐसे ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल में, तो एज एम नंबर ऑफ सच रोज और पैरेलल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं हम, 1/, करके करते हैं ना, तो एक का एन आर है, तो मैं इसको एक बार आर डैश से डिनोट कर रही हूँ, पैरेलल में करेंगे हम 1/r डैश, तो एक का कितना है एन आर है, दूसरे का कितना है 1/n r प्लस 1/n r। ऐसे ही कितनी रोज हमारे पास में, m रो है, तो यहाँ पे m लिखना है। यहाँ पे देखो अब ये डिफरेंस पता चल गया ना, अगर हम यहाँ पे n ले लेते तो n से n कैंसिल हो जाता और 1/r आ जाता, और जो कि हमारा क्या होता, गलत होता। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने यहाँ पे, अब देखो इसको हम 1/n r कॉमन ले सकते हैं यहाँ से मैंने 1/n r कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे भी 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक बचेगा, ये m तक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वैल्यूज कहाँ तक है m तक, तो हम इसको m लिख सकते हैं। तो 1/r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/n r, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हम इंटरचेंज करके लिखेंगे n/m, यानी जो टोटल जो पैरेलल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ गया आपके पास में, n/m। क्लियर। अब जो हमारा करंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, करंट का फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं हम, जो ओम्स लॉ है हमारा V इज इक्वल टू क्या होता है IR, और I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से I इज इक्वल टू V क्या है पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना है आपके पास में NE। ठीक है, इसके बाद में अपॉन में V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V/R होता है, तो V की जगह पे हमने ये EMF यूज कर रहे हैं तो EMF लिख दिया यहाँ पे, और अपॉन में R मतलब टोटल रेजिस्टेंस लिखना है। यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास में और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल R कितना हो जाएगा, स्मॉल r प्लस में कैपिटल R, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है NR अपॉन में M प्लस में कैपिटल R। ये बन गया आपके पास में फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको हम आगे और सोल्व करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू है इसको और इजी करेंगे हम, NE अपॉन में एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे NR प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा MR कैपिटल और अपॉन में M, ये वाला M कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में NE अपॉन में ये M ऊपर जाएगा MNE अपॉन में NR प्लस MR, यानी ये बन गया आपका करंट का फॉर्मूला, और किस केस में, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर कंडीशन पढ़ते हैं फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट किस केस में होगा हमारे पास में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, ये तो पोटेंशियल हमारा और ये नीचे क्या है, हम इस वैल्यू को उठा लेते हैं यहाँ से, इस वैल्यू को लेंगे हम NR प्लस में MR, ये हमने 0 के इक्वल रखा। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उन दोनों में क्या कंडीशन अप्लाई होगी, हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू यहाँ से ली है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर रूट करना है हमने, बोथ साइड स्क्वायर रूट करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा NR और इसका स्क्वायर प्लस MR और इसका स्क्वायर रूट हो गया, इज इक्वल टू 0 का करोगे स्क्वायर रूट तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास में इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो बहुत ही ध्यान से करना है आपने, अगर आप ये वाला जो मोस्टली जो टीचर्स हैं वो यहाँ तक ही करवा के छोड़ देते हैं, आपको ये आगे का करवाते नहीं है, तो आपने ये बहुत ही ध्यान से करना है। अगर यहाँ तक करते हो ना तो भी ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम कंडीशन है, ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखो अब क्या करते हैं हम इसमें, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ NR रूट में है ये और इसका स्क्वायर प्लस में MR और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे देखो ये लिख दिया मैंने इतना। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि रूट NR और रूट MR ये इसमें प्लस कर रही हूँ और यही टर्म इसमें से क्या कर रही हूँ माइनस कर रही हूँ, 2√NR और रूट MR और इज इक्वल्स टू 0। देखो ये कैंसिल आउट, फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी ना आपके पास में। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ से आइडेंटिटी लग रही है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, √NR
प्लस रूट एम आर और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। सॉरी ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा आपके पास में, माइनस वाली की हमने, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस का, और प्लस में क्या बच गया यहाँ पे 2 रूट एन आर रूट एम आर। अब आप सोचोगे यहाँ से कि आइडेंटिटी तो ये भी बन रही थी ना प्लस वाली, ठीक है आगे बताती हूँ ये क्यों नहीं यूज़ की हमने। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर हम ये वाली टर्म ले, ये जीरो की इक्वल नहीं रख सकते हम क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये वाली टर्म ले सकते हैं हम, ये वाली टर्म ली हमने। अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा देती यहाँ पे प्लस वाली, तो हमें ये इतना पूरा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना, तो ये वाला प्रोसेस तो हमारा सीधा यहाँ से भी निकल जाता। तो हमने क्या करना है, ये माइनस वाली करनी जरूरी है, किसके लिए, मैक्सिमम करंट के लिए। तो यहाँ पे ये बच गया हमारे पास में, और इसको हम जीरो की इक्वल रख नहीं सकते क्योंकि ये टर्म क्या है मल्टीप्लाई में है। हम ये वाली ले लेते हैं यहाँ पे रूट एन आर माइनस रूट एम आर, और इसका क्या है स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फिर से वही करना है, अपने बोथ साइड स्क्वायर रूट करना है, इधर भी रूट लगाओगे और इधर भी रूट लगाओगे, 0 का रूट तो 0 ही रहेगा, और इधर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझा दिया मैंने आपको, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, या फिर आप कर लेना यहाँ पे कि हम अगर इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वाली टर्म बच जाएगी। क्या बच गया आपके पास में, रूट एन आर माइनस में रूट एम आर, और इधर भी स्क्वायर करोगे तो 0 का तो कितना आएगा 0 ही आएगा ना। अब ये इधर प्लस माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, रूट एन आर इज इक्वल्स टू रूट एम आर, बोथ साइड स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे कितना आएगा आपके पास में, एन आर इज इक्वल्स टू एम आर। ये कंडीशन बनती है आपके पास में कि अगर हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो जो हमारा जो मैक्सिमम करंट का केस है वो क्या हो जाएगा, मतलब उस केस में हमारे पास में मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट आएगा। क्लियर इतना। और इससे आगे अगर हम करना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो स्मॉल सॉरी जो एम है हमारा, ये इधर आके ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एन आर अपॉन में एम। इसका मतलब क्या है कि हमारा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इसके इक्वल हो जाता है, मतलब इतनी इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तो हमारा जो कंडीशन है उसके अंदर क्या आएगा, जो हमारा जो सॉल्यूशन है ये इसके अंदर क्या आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम अबोव डिस्कशन द मैक्सिमम करंट दिस सेल शुड बी मिक्स ग्रुप इन सच ए मैनर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज मिक्स ग्रुपिंग। मतलब क्या है कि ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो हमारी जो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल है इसके अंदर क्या ऑब्टेन होगा, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो जाएगा। ये तो आपका पूरा टॉपिक, थोड़ा ध्यान से करना है, बहुत ही ईजी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।